हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वो चीज़ पढ़ने वाले हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, और यही आप पढ़ेंगे, इतनी जल्दी आप कहीं पढ़ेंगे भी नहीं। अगर आपने ये सब कुछ सीख लिया तो आपके लिए सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बशर्त ये है कि ये आपको याद करना भी है और समझना भी है। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बगैर देरी करते हुए। तो पहला हमारा है, यहाँ से देखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के द्वारा बने युगों के सूत्र तथा नाम लिखिए। निम्नलिखित के द्वारा बने यौगिकों के सूत्र और नाम लिखो। ये सभी आयन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? सभी आयन दे रखे हैं। इन आयनों की मदद से हमें पहले तो यौगिक बनाना है। पहले क्या बनाना है हमें? पहले हमें यौगिक बनाना है, और यौगिक बनाने के बाद फिर हमें इसका नाम भी लिखना है। तो देखिए, पहला हमारा है, हम पहले की तरफ चलते हैं। तो पहला हमारा है कॉपर। नाम लिखने का तरीका क्या है? पहले धातु आयन लिखा जाएगा। धातु आयन इसमें कॉपर है, और इधर हमारा धातु आयन लिखा जाएगा। इधर क्या लिखा जाएगा? धातु आयन। धातु आयन हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। तो उसके बाद दूसरा कदम क्या है? इसके नीचे संयोजकता लिखेंगे। इसकी संयोजकता कितनी है? दो। इसकी संयोजकता कितनी है? दो। और इसकी संयोजकता कितनी है? दो। ठीक, पहले हमने आयन लिख लिए, आयन के सूत्र लिख लिए, मतलब कॉपर और ऑक्सीजन। अब इनकी हमने लिख ली है संयोजकता। कॉपर की संयोजकता कॉपर के नीचे, और ऑक्सीजन की संयोजकता ऑक्सीजन के नीचे। अब अगला कदम क्या है? अगला हमारा स्टेप ये है कि इसकी संयोजकता हम यहाँ लगा देंगे, और इसकी संयोजकता इसको दे देंगे। इस तरीके से जो नाम बना, वो इसका नाम क्या आया? Cu2O2। ये टू कौन सा है? ये वाला टू है। ये वाला टू कौन सा है? ये वाला टू है। तो दोनों को मिला करके, अब देखिए, यहाँ पर एक नियम हमने बताया था कि अगर कहीं आवश्यकता पड़ी तो इसका हम क्या लेते हैं? एचसीएफ लेते हैं। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? इनका एचसीएफ दो आएगा। तो उसके मासा से हम भाग दे देंगे। तो हमारे पास जो कंपाउंड बना, वो कंपाउंड क्या बना? यौगिक क्या बना? Cu, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना है? कॉपर ऑक्साइड। और इसकी संयोजकता दो है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? क्यू क्यूप्रिक ऑक्साइड भी इसको कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? कॉपर ऑक्साइड। क्या है इसका नाम? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर। और कॉपर कौन सा है हमारा? डबल वाला कॉपर है। इस पर संयोजकता कितनी है? दो है। कॉपर ऑक्साइड। इसका जो नाम है, इसका जो नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम रहेगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ये तो तुम्हारा रहा पहला। ठीक, दूसरा देखिए, ये आप समझ लीजिए, ये आपका पहला हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है देखिए। दूसरा इसका है, दूसरा दूसरा देखिए, एक तरफ हमारा धातु आयन है, इधर क्या है हमारा? पोटेशियम, और उसके ऊपर प्लस का एक बना हुआ है। ठीक, दूसरा है हमारा कार्बोनेट। इसको क्या बोलेंगे हम? कार्बोनेट। मैं पहले ही सबको याद करा चुका हूँ। ये हमारा बहुपरमाणु आयन है, तो इसका नाम क्या है हमारा? कार्बोनेट। उसका नाम है पोटेशियम। अब अगला कदम क्या है? अगला स्टेप हमारा ये है कि इसकी संयोजकता इसके नीचे लिखेंगे। तो पोटेशियम की संयोजकता कितनी है यहाँ पर? एक। तो उसको हमने एक लिख दिया। कार्बोनेट की कितनी संयोजकता है यहाँ पर? दो है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी संयोजकता कहाँ पहुंचा देंगे? इसके पास। और इसकी संयोजकता कहाँ पहुंचा देंगे? इसके पास। ठीक, तो इसका जो नाम लिख के आएगा, इसका जो हम नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? K2CO3। K2CO3। ये टू कहाँ से आया? इसका आया। ठीक, और ये वन इधर चला गया। वन हम लिख के दिखाएंगे नहीं। तो इसका जो नाम बना, इसका नाम बना पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसका जो नाम आएगा, इसका जो हम नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम कार्बोनेट। क्या लिखेंगे? पोटेशियम कार्बोनेट।
पोटेशियम कार्बोनेट। इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम कार्बोनेट। आपको दो बात समझ में आ गई है, दोनों आपको समझ में आ गए। अगला देखिए, यहाँ कॉपर है हमारा और यहाँ है हमारा सल्फेट, कॉपर और सल्फेट। तो अगला जो है हमारा कॉपर सल्फेट, ठीक। तो तीसरा है हमारा कॉपर सल्फेट। तो तीसरे में हम क्या लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, कॉपर, ठीक। और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम सल्फेट। एक तरफ लिखेंगे कॉपर, एक तरफ सल्फेट। और हम देखते हैं कि इस पर देखिए, कॉपर के ऊपर कितना है, प्लस का 2 है, सल्फेट के ऊपर कितना है हमारा, माइनस का 2 है, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसकी संयोजकता यहाँ लिखेंगे 2 और इसकी संयोजकता यहाँ लिखेंगे 2। अगला स्टेप हमारा क्या है, अगला स्टेप ये है कि इसकी संयोजकता हम किसको दे देंगे, इसको दे देंगे, और इसकी संयोजकता किसको दे देंगे, इसको दे देंगे। तो दे दीजिए, यहाँ 2 आ गया, यहाँ सल्फेट है। और सल्फेट मैंने बताया कि अगर कोई हमारा बहुपरमाणु आयन है, क्या है, बहुपरमाणु आयन है, तो बहुपरमाणु आयन को हम किस में डालते हैं, कटघरे में डाल देते हैं, बाउंड्री में डाल देते हैं, और बाहर लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे, 2। अब देखिए, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, दोनों बराबर है। तो इस केस में हम क्या लेंगे, इसका एचसीएफ लेंगे, मासा लेंगे। तो मासा लेने पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा इसका, CuSO4। तो इसका जो नाम निकल के आया है, इसका जो नाम क्या लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा कॉपर सल्फेट। क्या लिखेंगे, कॉपर सल्फेट। क्या नाम लिखेंगे बच्चा इसका, कॉपर सल्फेट। क्यों, ये कॉपर आयन है, ये सल्फेट आयन है। ये क्या है हमारा, कॉपर आयन और ये सल्फेट आयन, ठीक। आज आप समझ लीजिए, इसके अलावा आप कभी भी इसको समझ नहीं पाएंगे। आप इसके अलावा कहीं आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आज आप सीख लीजिए, ठीक है। इसको हम आज सीख लेंगे अच्छी तरीके से। बने रहिए मेरे साथ और सीख जाओगे आज। अगला देखिए, अगला हमारा है सोडियम और HCO3 बाइकार्बोनेट। इसका नाम मैंने बताया है, इसका नाम है सोडियम और इसका नाम है बाइकार्बोनेट। आगे लिखते हैं, जो हमारा तीसरा था, अब है हमारा चौथा, ठीक। चौथे में क्या है, जो फोर्थ है हमारा, इसमें क्या है, देखिए, एक तरफ था हमारा सोडियम और एक तरफ था हमारा बाइकार्बोनेट। क्या था, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। अब इसकी थोड़ी सी वैलेंसी देखिए, इस पर प्लस का 1 है और इस पर माइनस का 1 है, तो कोई बात नहीं, इसको लिख लीजिए। तो अगला जो स्टेप है हमारा, इसके नीचे इसकी संयोजकता, इसके नीचे इसकी संयोजकता, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए, इसकी संयोजकता इसके ऊपर चढ़ाई जाएगी, इसको इसकी संयोजकता इसको दी जाएगी। तो ओवरऑल जो बना हमारा, क्या बना, Na1, Na1, HCO3 और ब्रैकेट में 1। अभी अभी मैंने देखा था, यहाँ जितना 2 2 यहाँ है तो वो हट गया, ठीक। यहाँ 1 1 है, 1 1 हम लिखते नहीं हैं, तो इसके लिए, इसीलिए इसका नाम NaHCO3, NaHCO3। तो इसका जो नाम निकल के आया सोडियम, इसके दो नाम हैं, इसके दो नाम हैं, एक है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, और दूसरा है, इसका दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नेक्स्ट नाम क्या है, कार्बोनेट, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं, ये थोड़ा सा उधर भाग गया।
ठीक। इस ओवरऑल ये हमारा चौथा हुआ। ठीक। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, Fe3OSO4, ये हमारा फेरिक, ये हमारा सल्फेट आयन, ये फेरिक आयन है, ये हमारा सल्फेट आयन है। Fe के ऊपर 3 ये देख लीजिए, और सल्फेट के ऊपर है -2, सल्फेट के ऊपर क्या है -2। अब आगे देखो, इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारा पांचवा। पांचवें में हमारे है, इधर हमारा Fe3+ का, और इधर हमारा सल्फेट है -2, ये हमारा है Fe। ठीक। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमारा है ये कि इसकी संयोजकता कितनी दे रखी है, 3, और इसकी संयोजकता कितनी दे रखी है, 2। ठीक। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम क्या करते हैं भाई, हमारा फेरिक आयन हो गया, धातु आयन, इसकी संयोजकता कितनी है हमारी, 3 है, और इसकी संयोजकता कितनी है, 2। तो आयन के नीचे हमने उसकी संयोजकता लिख दी। ये यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ नहीं लिखेंगे इसको, ठीक, पीछे से देख करके लिखेंगे। अब क्या करेंगे अपन, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ये करेंगे कि इसकी संयोजकता इसको देंगे, और इसकी जो आयन है वो इसको दे देंगे। तो ऐसे क्या बना, इससे बना Fe2, ये वाला 2 आ गया यहाँ। ठीक। अब ये हमारा है बहुपरमाणु आयन। तो बहुपरमाणु आयन होता है, उसको हम किस में बंद करते हैं, ब्रैकेट में, और इसके आयनों की संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, 3 यहाँ लिख देंगे। ठीक है। इस तरीके से इसका नाम हुआ, इसका नाम हुआ आयरन सल्फेट, इसका नाम हुआ आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, इसका नाम हुआ आयरन सल्फेट। या इसका नाम क्या रख सकते हैं, फेरिक सल्फेट। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, फेरिक सल्फेट। इसका जो दूसरा नाम हो सकता है वो फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, क्या नाम होगा इसका, फेरिक सल्फेट। समटाइम्स तुम्हें कभी कभी ऐसा भी दे रखा होगा, आयरन, आयरन ब्रैकेट में दे रखे होंगे 3 डंडे। ठीक। और लिखा होगा सल्फेट, क्या लिखा होगा, सल्फेट लिखा होगा। थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है। ठीक। आयरन सल्फेट, क्या नाम हो सकता है इसका, आयरन सल्फेट। बताइए, हमने 5 आपको बता दिए हैं, 5 बता दिए हैं। अब अगला फिर से हम कराने वाले हैं। 5 हो गए, छठा देखिए। ठीक। छठा देखिए इसका, जो 6 नंबर है, 6 नंबर, 6 नंबर में दे रखा है हमारे लिए जेड एन के ऊपर +2 तथा सल्फेट, तथा सल्फेट। ये हमारा सल्फेट आयन है। ये कौन सा आयन दे रखा है, सल्फेट आयन है, और ये हमारा जिंक आयन है। ठीक। तो अपन क्या करेंगे, तो अगला जो कदम हमारा है, वो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, Zn और SO4, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, और इसकी वैलेंसी इसके नीचे। ठीक। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, ये वैलेंसी हम इसको देते हैं, और ये वैलेंसी इसको देते हैं। यहाँ से जो बना है हमारा Zn2 और SO4 होल ट्वाइस 2, दोनों तरफ हमारा क्या है, समान संख्या है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, Zn, ये 2 से भाग हो जाएगा इसका, Zn SO4,
तो इसका नाम निकल के आया हमारा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, इसका नाम क्या आया? जिंक सल्फेट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा जो सेवेंथ है हमारा, सेवेंथ में इधर हमें दे रखा है सोडियम आयन प्लस का 1 और तथा सल्फेट आयन, तथा सल्फेट आयन, वो माइनस का 2 है इसकी। ठीक, अब हमारे लिए जब हम लिखते हैं सूत्र, क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे, तो सूत्र लिखते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं? जो मैं आयन दे रखे हैं तो विदाउट आयन हम लिखेंगे, बिना आवेश के लिखेंगे। किसके लिखेंगे? बिना आवेश के। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, इस पे प्लस का 1 बना तो नीचे 1 लिख लेंगे, इस पर प्लस माइनस का 2 बना है तो ये लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, चिन्ह नहीं कि माइनस का 2 है तो 2 यहाँ लिखने, ऐसा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट में क्या करना है अपन को? नेक्स्ट में करना है कि इसकी वैलेंसी हम इधर ले जाएंगे और इसकी वैलेंसी हम इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे जो निकल के आया हमारा कंपाउंड, यहाँ पे जो निकल के आया कंपाउंड, वो क्या निकला हमारा? Na Na और उसका निकला होल ट्वाइस। क्यों? ओ सॉरी, गलत हो गया। ठीक, इसकी वैलेंसी हम यहाँ लगा देंगे और इसकी वैलेंसी हम यहाँ लगा देंगे। और वैलेंसी कभी भी एक वाली वैलेंसी कभी शो होती नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे Na सॉरी Na2SO4। तो इसका जो नाम लिख के आया, इसका नाम क्या हुआ? सोडियम सल्फेट। इसका नाम मेरे प्यारे बच्चे होगा सोडियम सल्फेट। मैं कह रहा हूं, आप जो यहां सीख रहे हैं, आप जो यहां सीख रहे हैं, वो कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। आप जो यहां सीख रहे हैं वो सीखने को कभी नहीं मिलेगा आपको, यही मिलेगा सिर्फ। इसलिए मेरे साथ बने रहिए। तो इस तरीके से हमारे कितने हो गए? 7 हो गए। ये कहीं नहीं मिलेगा, यही सीखने को मिलेगा। ठीक, आगे देखिए, अब हम अगला पढ़ते हैं। ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से। 7 हो गए, 10 कराए जाएंगे पूरे। 3 और देखिए, अगला देखिए, अगला है हमारा जो 8वां है, 8वां, 8वें में दे रखा है NH4 और इसके ऊपर +1 तथा तथा CO3, CO3 के ऊपर -2। इसका हमें नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखना है मेरे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? NH4 लिखेंगे और CO3 लिखेंगे। NH4 के ऊपर 1 और इसके ऊपर 2। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप क्या है? इसकी वैलेंसी इस पर दे देंगे और इसकी वैलेंसी इसको दे देंगे। तो इसको वैलेंसी देने पर हम लोगों को क्या मिलेगा? बेटा क्या मिलेगा? हमें मजा मजा आएगा, हमें मजा मिलेगा। NH4। ठीक, इस ये लगने हैं और ये हमारा बहुपरमाणु आयन है। तो बहुपरमाणु आयन के लिए हम क्या करते हैं? उसको कोष्टक में डाल देते हैं। ठीक, और दूसरा क्या है हमारा? CO3। भाई इसकी वैलेंसियां लगाएंगे, एक को लिखेंगे नहीं। तो इसका जो नाम निकल के आया है, इसका नाम आया बेटा अमोनियम। अमोनियम कार्बोनेट। क्या नाम आया निकल करके? अमोनियम कार्बोनेट। ये तुम्हारा 8वां हुआ। ठीक, आगे देखिए बेटा, जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है Hg प्लस वो क्रोमियम।
Cr प्लस का 3 Cr Cr प्लस का 3 और दूसरा है हमारा, कहाँ गया, और PO4 PO4 होल थ्राइस, इसका भी 3 PO4 और होल थ्राइस माइनस का 3। अब हम इसका सूत्र कैसे लिखेंगे? हमने लिख किया Cr, इसके नीचे 3 लिखा जाएगा, PO4 है, इसके भी नीचे क्या लिखा जाएगा 3। अगले हम स्टेप में क्या करेंगे, इसकी बैलेंसी यहाँ लगा देंगे और इसकी बैलेंसी यहाँ लगा देंगे, तो क्या आया है Cr3 और PO4 होल थ्राइस। लेकिन मैंने बताया था कि संख्या का क्या लिया जाएगा, संख्या का यहाँ लिया जाएगा हमारा, संख्या का लिया जाएगा लासा। तो 3 का लासा, 3 का मासा क्या आएगा, 3 आएगा, तो इसको लिखेंगे CrPO4। ये क्यों उठ गए संख्या है, बराबर संख्या है, इसलिए ये बराबर संख्या है हमारी, उधर भी 3 और उधर भी 3 है, तो इसका नाम आएगा क्रोमियम फास्फेट। क्रोमियम फास्फेट नाम है इसका। क्रोमियम फास्फेट, इसका नाम क्या है, क्रोमियम फास्फेट। बोलो, बात समझ में आई? बात समझ में आई? आ गई ना समझ में, है ना? चलो ठीक, एक और देखेंगे एसआई। 10वां, 10वें में हमारा है यहाँ Mg और प्लस का 2 तथा माइनस का 2, ये हमारा माइनस का 2। ठीक, तो माइनस का 2 है, देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, Mg लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, और यहाँ क्या लिखेंगे, CO3 लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, और इसकी संयुक्ता यहाँ लिखेंगे, इसकी संयुक्ता यहाँ, अरे भाई 2 यहाँ लिख लिए यहाँ, और इसके 2 हमने यहाँ लिख लिए। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इसकी वैलेंसी इधर ले जाएंगे और इसकी वैलेंसी को इधर ले जाएंगे, तो बना हमारा Mg2 और CO3 का होल ट्वाइस 2। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं, ये बराबर बराबर हैं, तो ये हट जाएंगे, तो क्या बनेगा, MgCO3 बनेगा, क्या बनेगा, MgCO3, और जिसका नाम होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या नाम होगा इसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट। देखिए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एक और कर लेते हैं, पेज हमारा बचा हुआ है, तो इस पे हम लिख लेते हैं 11। इधर है हमारा Cu प्लस का 2 और NO3 माइनस, NO3 क्या है, माइनस। ठीक, इसका हमें नाम लिखना है, ये हमें दिया हुआ है, इसका हमें नाम लिखना है, इसका सूत्र बनाना है, अभी आइंस हमारे लिए दे रखे हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है, हम जो आइन दे रखे हैं उनको एज इट इज लिख लेते हैं ऐसे ही, और इसकी संयोजकता हमने लिखी है 2 और इसकी संख्या कितनी है, 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, इसकी ये संयोजकता इस पे लगा देते हैं और इसकी संयोजकता इस पे लगा देते हैं। पक्का?
लग जाएगी, बिल्कुल हम लगाएंगे भी, इसको लगाएंगे भी। लेकिन ये हमारा बहुपरमाणु आयन है, तो इसको कटघरे में बंद करेंगे। Cu1 ये हो जाएगा NO3 का होल ट्वाइस, इसकी संरचना ऐसे लिखी गई। ठीक, तो इसको हम सही से लिख, और वन कभी दिखाते नहीं, तो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम इसके नाम दो लिख सकते हैं। एक है हमारा कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, ये हमारा कॉपर है, ये हमारा नाइट्रेट मूलक है, ये हमारा कार्बोनेट मूलक है। मैंने पहले ही तुमसे कहा कि इसको याद कर लीजिए। अगर आपको याद है तब समस्या नहीं आने की, तब नहीं आने की, अगर नहीं याद है तब समस्या आने की, तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस शर्त क्या है कि आप, इसीलिए मैंने वन बाय वन कहा है, एक एक करके दिया हुआ है मैंने, एक एक करके आप इनको देखते जाइए, करते जाइए। तो देखिए, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम रहेगा कॉपर, इसका नाम रहेगा नाइट्रेट। क्या रहेगा? कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट रहेगा। क्या रहेगा? कॉपर नाइट्रेट। और इसका एक नाम और रहेगा, इसका नाम रहेगा क्यूप्रिक नाइट्रेट भी लिख सकते हैं इसको। इसको क्या लिख सकते हैं? क्यूप्रिक नाइट्रेट भी लिख सकते हैं, क्यूप्रिक नाइट्रेट भी लिख सकते हैं। ठीक, अभी तक हमने जो 10 पढ़ाए हैं आपको, अभी हमने ये आपको 10 पढ़ाए हैं, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आए होंगे। लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि आपको समझ में ज़्यादा तब आए होंगे जब इनके सबके नाम याद हैं कि इसको मैग्नीशियम बोलते हैं, इसको कार्बोनेट आयन बोलते हैं, इसको क्यूप्रिक आयन बोलते हैं, और इसको नाइट्रेट आयन बोलते हैं। ठीक, चलिए, इतना हमारा हो चुका है। अब अगले हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगले हम वो देखने वाले हैं इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा देखते हैं कि यहां से यहां पहुंचना है, हमें यहां से यहां पहुंचना है, ऊपर की तरफ, है ना। पहले नाम लिखा रहेगा, उसका हम सूत्र लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे है हमारा, निम्न के सूत्र लिखो। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, इनके सूत्र लिखने हम लोगों को। क्या लिखने हैं? सूत्र। सोडियम, तो जो पहला है हमारा, पहला क्या है? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ये जो नाम है, इस नाम में मैंने जब नामकरण बताया था तो उसमें बताया था कि धातु आयन का नाम सबसे पहले लिखते हैं, धातु आयन का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो धातु मान हमारा क्या है? ये हमारा है सोडियम। क्या है? सोडियम। और ये है हमारा ऑक्साइड। क्या है? ऑक्साइड। और आपको मैंने याद करवा दिया है, मैंने याद करवा दिया है कि जो सोडियम है, तो सोडियम है Na, और ऑक्साइड का O रहेगा। और मैंने बताया था कि इनकी संयोजकता भी आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? संयोजकता। तो संयोजकता इसकी सूचना कितनी है? एक। और इसकी हमें याद होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। तो इसकी संयोजकता कितनी है? दो। अब अगला जो हमारा है, अगला क्या है? देखिए, इसकी संयोजकता इधर लगा देंगे और इसकी संयोजकता इधर लगा देंगे, तो उसका नाम क्या बना? इसका नाम बना Na2O1। और हम वन लिखेंगे नहीं, तो इसका सूत्र क्या हुआ? Na2O1। ठीक, ये इसका सूत्र हुआ। ये इसका क्या बन गया? हमारा सूत्र बन गया। इसको हम सूत्र ऐसे लिखेंगे। ठीक, चलो अगला क्या है हमारा? सोडियम सल्फाइड। अगला कौन सा है हमारा? अगला जो हमारा है, ठीक, अगला है हमारा सोडियम सल्फाइड। क्या है? सोडियम सल्फाइड। उसको हम करेंगे अगले पेज पे, सोडियम सल्फाइड। ठीक,
सोडियम सोडियम सल्फाइड। तो देखिए इसका नाम लिखेंगे, सोडियम है हमारे पास, सल्फाइड हमने बताया था, एक ये बताया था, एक हमने ये बताया था, और एक हमने ये बताया था। इसका नाम था सल्फेट, सल्फाइट और सल्फाइड। सल्फाइड दे रखा है, सल्फाइड का मतलब है यहां पर दिया हुआ है हमारा एस, ठीक। और सोडियम की वैलेंसी, सोडियम की संयोजकता में बता चुका हूं प्लस की वन, क्या है, प्लस की वन। सल्फाइड के ऊपर संयोजकता कितनी है, माइनस की दो। अब हम नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा, जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, इसकी वैलेंसी इधर लगाएंगे और इसकी वैलेंसी किधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे। तो यहां से इसका सूत्र निकल के आया Na2S, Na2S, ये इसका नाम है, ये इसका नाम है सोडियम सल्फाइड, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूं, मैग्नीशियम मीन्स Mg, ऑक्स हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH, हाइड्रोक्साइड मीन्स क्या है, OH, ठीक। जब OH और इसकी वैलेंसी कितनी है, प्लस की दो, इसकी वैलेंसी है माइनस की वन। जब हम सूत्र लिखेंगे, जब हम सूत्र लिखेंगे तो इसकी वैलेंसी यहां लगाएंगे और इसकी वैलेंसी हम यहां लगाएंगे, ठीक। तो इसकी वैलेंसी वन, हमें चिन्ह से मतलब नहीं है, संख्या से मतलब है। तो यहां वन, वन हम लिखेंगे नहीं, तो क्या बना, ये हमारा बहुपरमाणु आयन निकला। तो इसके बाहर क्या लगा दिया हमने, इसके बाहर लगा दिया ट्वाइस। तो ये तुम्हारा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अगला देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड, इसका हमें क्या लिखना है, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम क्लोराइड। अगले का हमें लिखना है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड देखिए क्या है, एल्युमिनियम हुआ, एल्युमिनियम के ऊपर होता है प्लस का 3 और क्लोराइड है, इसका है प्लस का 3, इसका है माइनस का 1। जब हम सूत्र लिखेंगे तो इसकी बैलेंस इधर लगा देंगे और इसकी बैलेंस इधर लगा देंगे। तो क्या बना, AlCl3, क्या बना, AlCl3। क्या बना इसका, AlCl3, ठीक। और पढ़ें, और पढ़ें, चलिए इसमें और पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड, हमारा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड।
तो कैल्शियम क्लोराइड में ठीक, कैल्शियम क्लोराइड में हमारा पास क्या है, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम है और हमारा क्लोराइड है। हमें मालूम है कि कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +2, और क्लोरीन के ऊपर -1। क्लोरीन के ऊपर कितना होता है, -1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, जो इसकी संयोजकता है वो उसको दे देंगे और इसकी संयोजकता है वो इसको दे देंगे। तो क्या बना हमारा, CaCl2। तो इसका जो नाम आया है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोर वो नाम ही उसका लिखा है कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सूत्र क्या निकल के आया, इसका सूत्र निकला है CaCl2। CaCl2, सभी को संयोजकता याद होना चाहिए, सभी को संयोजकता याद होना चाहिए, तभी आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं और नाम देख करके आप लिख सकते हैं। उसका सूत्र याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल आप बैलेंस याद रखिए और इनके आप सिंबल याद रखिए, एल्युमिनियम को Al, क्लोरीन को Cl, इस तरीके से। ठीक है ना। तो अब तक हमने जो पढ़े हैं वो पढ़ लिए, एक दो और पढ़ लेते हैं, बस खत्म करते हैं इसको अपन। आगे देखिए, अगला है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, एक है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। ठीक, तो देखिए कैल्शियम हमारा क्या हुआ, Ca, और इसके वैलेंसी कितनी, +2। कार्बोनेट, तो जो कार्बोनेट है हमारा, ठीक, तो कार्बोनेट CO3 हो गया, कार्बोनेट क्या हुआ, CO3, और इसकी कितनी होती है, -2। इसकी वैलेंसी इधर लगा दो, ठीक, और इसकी वैलेंसी इसको पहना दो, तो क्या बना, Cu2 और CO3 होल ट्वाइस। मैंने क्या बताया, अगर ये समान हैं, ये अगर किसी संख्या से भाग हो सकते हैं तो उनको भाग करिए। तो भाग करने से हमारा निकला CaCO3, CaCO3 निकला। ठीक, अब इसमें देखिए कॉपर है यहाँ, तो कॉपर के ऊपर +2 लगा होगा, कॉपर के ऊपर +2। ये हमारा नाइट्रेट, और नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है, -1। तो इसकी वैलेंसी यहाँ लिखिए, इसकी वैलेंसी यहाँ लिखिए, लिख ली। अब हम नेक्स्ट में हमारा, नेक्स्ट जो हमारा काम है वो क्या है, ये वाला इसको पहना दो और ये वाला इसको पहना दो। तो क्या निकला इसका, Cu NO3 और होल ट्वाइस। ये इसका मेरे प्यारे बच्चे सूत्र निकला, ये सूत्र निकला है। अब आप जो कुछ भी आपके सामने है, ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इनका काम तभी बेहतर है जब आपको पूरी तरीके से फार्मूले याद हैं और उन पर आवेश याद है और आपको उनकी संयोजकता याद है, और जितने भी नियम हमने बताए वो सारे याद हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए हम आज यहाँ तक ही, आप रिवीजन करते रहिए और होमवर्क करते रहिए, दिमाग हम आपका फिर से हिलाने आ रहे हैं। थैंक यू।